नमस्कार गाइस। आज हम आप लोगों को बताएंगे वस्तुओं के प्रकार। तो वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सजीव वस्तुएं, दूसरी होती है निर्जीव वस्तुएं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे सजीव वस्तुएं क्या होती है, निर्जीव वस्तुएं क्या होती है, और सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले समझेंगे सजीव वस्तुएं। तो देखिए सजीव वस्तुएं क्या होती हैं। ऐसी वस्तुएं जिनमें जान होती है अर्थात जीवन पाया जाता है, उसे सजीव वस्तुएं कहते हैं। जैसे शेर, भालू, पेड़ पौधे इत्यादि। इन सभी वस्तुओं में देखते हैं कि हम जीव पाया जाता है, इसमें जीवन पाया जाता है, जान पाई जाती है। ये चल सकते हैं, गति कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं, उत्सर्जन करते हैं, प्रजनन करते हैं। इन सभी लक्षणों के कारण इनको हम कह सकते हैं कि हाँ, ये सजीव वस्तुएं हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है निर्जीव वस्तुएं। तो देखते हैं निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिसमें जिसमें जान नहीं होती है अर्थात जीवन नहीं पाया जाता है, उसे निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, पर्वत, पहाड़ इत्यादि। तो जैसे मेज हो गया, तो मेज में हम देखते हैं उसमें जीव नहीं पाया जाता है। ना तो ये चल सकती है, ना श्वसन कर सकती है, ना गति कर सकती हैं, ना भोजन कर सकती हैं। तो ये सभी लक्षण इनमें नहीं पाए जाते हैं। तो जो लक्षण इसमें नहीं पाए जाते हैं, जैसे गति करना, श्वसन करना, उत्सर्जन करना आदि, तो इस प्रकार की वस्तुओं को हम निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। अब आगे देखेंगे सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुओं में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। हाँ, तो देखिए सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुओं में अंतर, डिफरेंस। देखिए सजीव वस्तु दिया है, निर्जीव वस्तु दिया है। तो सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं। सजीव वस्तुएं जिसमें जीव पाया जाता है, जीवन पाया जाता है, वे सांस लेते हैं। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो सांस नहीं लेती हैं। और सजीव वस्तुएं जो होती हैं वो भोजन करती हैं। क्या करती हैं? भोजन। और निर्जीव वस्तुएं भोजन नहीं कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए शेर, बाघ व लोमड़ी, चीता वगैरह हो गया, तो ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इनको भोजन करने की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें जीव पाया जाता है। और और तीसरे स्थान पे है सजीव वस्तुएं स्वयं गति करती हैं और निर्जीव वस्तुएं स्वयं गति नहीं करती हैं। कहने का मतलब ये है कि सजीव वस्तुएं जो होती हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप चली जाती हैं क्योंकि उसमें जीव पाया जाता है। जबकि निर्जीव वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसी सजीव वस्तुओं की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कुर्सी हो गई, उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर ले जाएंगे तो सजीव वस्तु के द्वारा ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकती है। और चौथा नंबर आपका है सजीव वस्तुएं वृद्धि करती हैं। सजीव वस्तुएं वृद्धि करती हैं अर्थात जब वो भोजन करेंगे उनको ऊर्जा प्राप्त होगी तो वृद्धि करेंगे, जबकि निर्जीव वस्तुएं वृद्धि नहीं करती हैं। आगे सजीव वस्तुएं प्रजनन करती हैं, निर्जीव वस्तुएं प्रजनन नहीं करती हैं। कहने का मतलब सजीव वस्तुएं अपने समान नए जीव उत्पन्न कर सकती हैं, जबकि निर्जीव वस्तुएं अपने समान नए जीव उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। और सजीव वस्तुएं उत्सर्जन करती हैं और निर्जीव वस्तुएं उत्सर्जन नहीं कर सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि सजीव वस्तुएं अपने शरीर से जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके बाहर निकालती हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य कार्य करता है तो उसके जो हाथ के रोए होते हैं, पूरे शरीर में जो छिद्र होते हैं उनके द्वारा पसीना निकलता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि हाँ, ये उत्सर्जन कर रहे हैं। जबकि निर्जीव वस्तुओं में ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। इस प्रकार हम कह सकते हैं सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुओं से कैसे भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। और लास्ट वाला आपका है सजीव वस्तुएं कोशिका की बनी होती है। कहने का मतलब सर हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका ही कहते हैं। तो जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं सभी के सभी कोशिका से मिलकर बनी होती हैं, जबकि निर्जीव वस्तुएं अणु परमाणु की बनी होती हैं। जो भी पदार्थ बनते हैं वे अणु या परमाणु से मिलकर बनते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।